प्री, मेंस, जजमेंट राइटिंग, तीनों में ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली बार आरजेएस का जजमेंट राइटिंग में इस सेक्शन से इस टॉपिक से क्वेश्चन था, और सिर्फ इसी टॉपिक का क्वेश्चन था वो। एक प्री में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है, हर्ट की पनिशमेंट क्या है, ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट क्या है। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया ग्रीवियस हर्ट क्या होता है ये बता दो। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। पहले इसके इंडेक्स पे ध्यान दे लेते हैं। इसके इंडेक्स के अंदर 114 से लेके 14, 15, 16, 17, 118 तक एक पार्ट में रखना, जिसके अंदर 114 हर्ट, 15 वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट, 16 ग्रीवियस हर्ट, 17 वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, 14, 15, 16 और 17 और 118 भी इसी के अंदर रखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वो सेक्शन पूछा गया है। फिर 119, 20, 121, वैसे तो ये मिसलेनियस पार्ट माना जाता है। इसके अंदर बस इतना ध्यान रखना कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है, मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना हो कि भाई ये सेक्शन क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इतना। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आईपीसी में तो अलग सेक्शन था, बट जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन आया था वो सेक्शन 121 पे था, सेक्शन 121 पे बेस्ड था। फिर आ जाओ 122, यहां लिख लेना, एक साथ करना उसको। क्या है 122 बता देंगे अभी, ठीक है करवा देंगे आपको, ठीक है। 113 एक बार दोबारा करवा देंगे। फिर आता है 123 से 125, 123 से 125 के अंदर ठीक है, हाँ, इसके अंदर आप 123 को इम्पोर्टेंट, 123 तो फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 124 और 125 ये इम्पोर्टेंट है। 124 है एसिड अटैक, और 125 ज्यादातर जजमेंट राइटिंग में पूछा जाता है, ज्यादातर जजमेंट राइटिंग में पूछा जाता है। तो तीन पार्ट में इसको कर लेना, 114 से 118 जहां से प्री मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 19, 20, 21 सिर्फ जनरली देखना है भाई कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन क्या बात बोलता है, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। 123 भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। 124 एसिड अटैक है, 125 जजमेंट राइटिंग में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। 125 जो है अपना, वो सेक्शन 106 से कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन द सेंस कि 106 और 125 बड़े मिलते जुलते से हैं, तो कब 125 लगेगा कब 106 लगेगा वो अपने को ध्यान देना है। ये जजमेंट राइटिंग का सेक्शन है, तो इसको तीन पार्ट में देख लेना। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इंडेक्स से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मेंस वाला जो एरिया है, मेंस के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहां से बनेंगे। जजमेंट राइटिंग के जो सेक्शन है वो 114 से 118 आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जजमेंट राइटिंग के तो आप मानो यार सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है तो। 113 अपने एक दिन क्लास करके 113 दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। यस, कोई भी किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने क्लास चालू करें। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। इंडेक्स मीन सेक्शन नंबर, किस चीज का क्या सेक्शन है। जैसे हर्ट कहाँ डिफाइंड है, वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट का क्या सेक्शन नंबर है, कोजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन का क्या सेक्शन नंबर है वो। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ। देखो एक चीज ध्यान रखना, हर्ट
एक ये कह सकते हैं कि भैया जैसे अपने कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा था ना कि भाई हर एक्ट आपका कल्पेबल होमिसाइड है और उसमें से कुछ स्पेसिफिक एक्ट जो है वो आपके मर्डर बनते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने ने। भाई हर एक्ट आपका कल्पेबल होमिसाइड है, आप किसी की डेथ कोज करते हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो होता ही होता है, बट उसमें से कुछ स्पेसिफिक एक्ट हैं जो मर्डर बनते हैं। सेम चीज यहाँ भी है कि अगर आप किसी को नुकसान, किसी भी तरह की बॉडीली पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी कोज करते हो तो वो हर एक्ट हर्ट तो है, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड होते हैं जो ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट भी एक तरह का काइंड ऑफ हर्ट ही है। अगर हम उसकी 116 के अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो इसका मतलब यही है कि वो हर्ट जिसके अंदर फॉलोइंग कैटेगरी का नुकसान होता है उसको हम ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ हर्ट, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले आते हैं हर्ट। हर्ट ऐसा है कि अगर आप किसी को भी कोई भी एक्ट करते हो और उस एक्ट की वजह से उस पर्सन को कोई भी बॉडीली नुकसान होता है, ध्यान रखना, फाइनेंशियल लॉस को छोड़ दो, उसकी प्रॉपर्टी के नुकसान को छोड़ दो, उसको बॉडीली नुकसान होता है। चाहे तो उसको बॉडीली पेन हुआ, आपने उसके थप्पड़ मारा, बॉडीली पेन हुआ, चाहे आपने उसको कोई डिजीज कोज कर दी। डिजीज इज लाइक आपने भैया मान लो उसको एक ऐसा, ठीक है, आपने उसको कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई, जानबूझ के आपने ऐसा किया, आपने उसको कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, नॉट मरने वाली बट तबीयत खराब हो गई, 2 दिन के लिए उसको खांसी जुकाम हुआ, डिजीज कॉज किया आपने उसको। सेम चीज इन्फर्मिटी में आता है, आपने उसके साथ कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से 2-3 दिन वो थोड़ा उसकी बॉडीली वीकनेस रही, बॉडीली पेन रहा, उसको हम बोलते हैं हर्ट। इन शॉर्ट, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोई ऐसा एक्ट करता है जिस एक्ट की वजह से उसको बॉडीली नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को हटा दो, फाइनेंशियल लॉस हटा दो, बॉडीली इंजरी होती है, या तो उसको बॉडीली पेन होता है या उसको किसी तरह की डिजीज कोज कर देते हो आप। आपके पास एग्जाम्पल आता है कि भाई एक नर्स ने एक पर्सन को जानबूझ के, हालांकि अपने आगे पढ़ेंगे, एक नर्स ने एक पर्सन को जानबूझ के ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से वो 2 दिन बीमार रहे, हर्ट कोज किया है। क्या कोज किया है? हर्ट। कि भाई उसने उसको डिजीज कोज की है, 2 दिन उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से उसको 2 दिन बॉडीली वीकनेस रही, इन्फर्मिटी कोज की है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिस एक्ट की वजह से किसी पर्सन को बॉडीली पेन हो, डिजीज हो, इन्फर्मिटी हो, उसको हम बोलते हैं कि भैया इस पर्सन ने हर्ट कोज किया है, दिस इज कॉल्ड एज हर्ट। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? अब हम आते हैं ग्रीवियस हर्ट को लेकर। आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिस एक्ट की वजह से सामने वाले को नुकसान होता है, बॉडीली नुकसान होता है, वो हर्ट तो है ही, पर जो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ हर्ट होते हैं जो ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। डायरेक्ट मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि भाई ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, तो उसकी लैंग्वेज ये है कि फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट आर टर्म्ड एज ग्रीवियस हर्ट। मतलब ग्रीवियस हर्ट भी एक तरह का हर्ट ही है, बट अगर उसमें फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस होती है तब हम ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने एक्ट से किसी को, यू हैव कोज्ड एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन का मतलब होता है आपने एक ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से उसकी मेस्कुलिनिटी को इफेक्ट हुआ है। मेस्कुलिनिटी को इफेक्ट करने का सिंपल सा मतलब है कि भाई आप किसी के साथ ऐसा एक्ट करते हो जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है स्क्वीजिंग ऑफ टेस्टिकल्स। स्क्वीजिंग ऑफ टेस्टिकल्स को ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस एक्ट से किसी भी पर्सन की जो मेस्कुलिनिटी का लेवल है वो इफेक्ट हो सकता है। तो इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है? किसी की मेस्कुलिनिटी जब इफेक्ट होती है उस एक्ट से, दैट इज ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद आपके आता है, आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिस एक्ट की वजह से जो पर्सन है उसका परमानेंट प्राइवेशन होता है ऑफ साइट ऑफ आइदर आई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया उसकी या तो दोनों आंख की रोशनी चली जाए, या फिर अगर उसकी एक आंख की भी रोशनी चली गई परमानेंटली। ऐसा नहीं कि आपने उसको मारा और एक दिन के लिए उसको कुछ नहीं दिखा, अगले दिन से दिखने लग गया, नहीं, परमानेंटली उसकी एक आंख की रोशनी ही चलेगी।
हम उसको बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। क्या हुआ है? ग्रीवियस हर्ट। दूसरा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। यहां भी यही बात है, भाई उसकी एक कान की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म होगी, चाहे तो दोनों कान की चाहे एक कान की। एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने की वजह से हुआ क्या, उसके कान का पर्दा फट गया, कि वो सुन नहीं सकता, ग्रीवियस हर्ट। वो सुन नहीं सकता, ग्रीवियस हर्ट। तो तीन चीजें अभी तक अपने ने पढ़ी है कि कब हर्ट ग्रीवियस हर्ट होगा। कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से किसी की मैस्कुलिनिटी अफेक्ट होती है, कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से किसी की आंख, कोई भी एक आंख की देखने की रोशनी चली जाती है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से मेंबर या फिर जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये क्या है जी? देखो, मैं अगर मान लो कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मारेगा, मान लो उसके लाठी मारी उसके हाथ पे, हो सकता है हड्डी टूट जाए, हो सकता है हड्डी ना टूट के सिर्फ मसल टूट जाए। कई बार अपने ऐसा सुनते हैं कि हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ जो मसल है वो टूटी है। हड्डी टूटना भी ग्रीवियस हर्ट है, मसल टूटना, मसल बोल दो या फिर हड्डी के जो जॉइंट होते हैं, लिम्ब जिनको बोला जाता है, अगर वो भी टूटते हैं तो वो भी ग्रीवियस हर्ट है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से जो मसल्स हैं, जो जॉइंट है, नॉट बोन, जो जॉइंट है, जो मसल्स हैं, जो लिम्ब है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी ग्रीवियस हर्ट है। इसको ध्यान देना, क्योंकि अभी सिर्फ अपने इतना पढ़ रहे हैं, अभी इसके अंदर आगे जाके बात आएगी कि भैया हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में बंदा लायबल कब होता है। सिर्फ कॉजिंग ऑफ एक्ट से लायबल नहीं होता। उसके बाद कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से मेंबर या फिर जॉइंट की परमानेंट इंपेयर्ड हो जाते हैं, मतलब पावर परमानेंटली खत्म हो जाती है, पावर परमानेंटली। इसको याद करने की अभी ट्रिक बताऊंगा। तो अभी तक एमेस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मेंबर या जॉइंट, मतलब मसल्स वगैरह, लिम्ब वगैरह, या फिर डिस्ट्रक्शन मतलब टूटे नहीं है पर उनकी परमानेंट, उनकी पावर चली गई है कि अब वो काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के हाथ पे चोट मारी और उसका नुकसान ये हुआ है कि दिक्कत कोई नहीं हुई, हाथ टूटा नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ, बट मसल्स की जो पावर होती है वो खत्म हो गई। मैंने उसके हाथ पे मान लो लाठी मारी, लाठी मारने की वजह से ये हुआ कि 2 दिन उसके सूजन रही, बस उसके बाद अफेक्ट ये हुआ कि अब उसका हाथ हिल नहीं रहा, पावर खत्म हो गई, कोई भी नर्व का इश्यू आ गया, कुछ भी आ गया, तो दैट इज ग्रीवियस हर्ट। अभी तक क्या है? ई ई ई जे जे। ये ई है एमेस्कुलेशन, ये ई है आई, ये ई है ईयर, जे है जॉइंट, ये जे है जॉइंट। अब अगला देखते हैं। ठीक है, हेड या फिर फेस का परमानेंट डिसफिगरेशन, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। ध्यान देना, नहीं सडनली नहीं होती, अभी बताऊंगा। अभी तो बस ये देखो भाई क्या क्या चीजें ग्रीवियस हर्ट में आती हैं। हेड फेस का मतलब क्या है? किसी ने मेरे ऊपर मान लो किसी तेज हथियार से हमला किया जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे एक कट आ गया। वो कट ऐसा है कि वो कट जाएगा नहीं, परमानेंट है, वो जाएगा नहीं, वो स्कार ऐसा आ गया कि वो अब जाएगा नहीं। दिस इज ग्रीवियस हर्ट। बट अगर कट ऐसा है कि भैया सिर्फ नॉर्मल सा स्कार आया है, 2 दिन बाद मतलब वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट। परमानेंट कुछ भी होना चाहिए। सिर पे मारा, सिर पे टांके आए,
अब टांके क्या होते हैं? टांके का स्कार ऐसा होता है जो जाता नहीं है, परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ हेड, परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ फेस। कुछ ऐसा मारा कि चेहरे पर टांके आए हैं, तो वो स्कार जो है, वो टांके का निशान है ना, वो परमानेंट है, वो जाता नहीं है, तो दैट इज परमानेंट। किसी के मारा, मान लो थप्पड़ मारा, थप्पड़ के निशान पड़ा है, या थोड़ा बहुत नाखून लग गए, तो वो चला जाएगा, दैट इज नॉट परमानेंट, वो ग्रीवियस हर्ट नहीं है। मारा किसी को, उसका हड्डी टूट गई, हाथ पैर की हड्डी टूट गई, या फिर उसका दांत टूट गया, या फिर डिसलोकेशन हो गया। डिसलोकेशन मतलब टूटी नहीं, हड्डी अपनी जगह छोड़ गई, दांत जो है वो अपने हिल गए हैं, टूटे भले ही नहीं है पूरे, पर हिल गए हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि यहाँ ग्रीवियस हर्ट हुआ है। तो चाहे तो टूट जाए हड्डी या फिर दांत, चाहे वो डिसफिगर हो जाए, मतलब दांत जो था वो हिल गया है अपनी जगह से, हड्डी जो है हिल गई है अपनी जगह से, दैट इज ऑल्सो ग्रीवियस हर्ट। अब यहां ध्यान देना, सीवियर बॉडी पेन, सॉरी, for 15 days, unable to follow ordinary pursuit for 15 days, endangers life। लो भाई, अब ध्यान देना, नहीं मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा। कुछ भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से किसी को बॉडीली पेन हो, बॉडीली पेन हो, या फिर उसको किसी ना किसी तरह की बीमारी हो, तब हम हर्ट बोलते हैं। मेंटल स्ट्रेस जो है वो हर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ इसके ऊपर। कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से किसी को बॉडीली लॉस हो रहा है, उसको बॉडीली पेन हो रहा है, उसको कोई बीमारी हो जा रही है, दैट इज हर्ट। बट अगर उसी हर्ट से उसकी मैस्कुलिनिटी को इफेक्ट हो रहा है, उसकी आंख की जो ताकत है वो परमानेंटली चली गई, उसकी सुनने की क्षमता परमानेंटली चली गई, उसके जो मसल्स हैं या फिर जो लिम्ब है वो डिस्ट्रॉय मतलब टूट गया, या फिर उनकी परमानेंटली पावर चली गई। जैसे मान लो एक आपके सामने एक केस आता है कि भाई दो लोग लड़ रहे थे, तो ऐसा हुआ कि एक ने एक कार्डबोर्ड उठाया, उसके कंधे पर मारा, नुकसान कुछ नहीं हुआ, बट उसका कंधा अब चल नहीं रहा है, कंधा कोई नर्व इश्यू आ गया, कोई नाड़ दब गई, जिसकी वजह से उसका कंधा हिल ही नहीं रहा, मतलब कि परमानेंटली पावर ही चली गई, किसकी? मसल्स की परमानेंट पावर चली गई, ग्रीवियस हर्ट। उसके अलावा कुछ भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से परमानेंट डिस्फिगरेशन होना चाहिए, टांके जो लगते हैं वो ग्रीवियस हर्ट होते हैं, परमानेंट डिस्फिगरेशन होता है हेड या फेस का। हड्डी टूटना, दांत टूटना, या फिर अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो ग्रीवियस हर्ट है। कोई भी, ये ध्यान देना, चेंज हो गया है, पहले 20 दिन था, अब 15 दिन कर दिया गया है। कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से वो जो पर्सन है उसको बॉडीली पेन हो रहा है 15 दिन तक, कम से कम 15 दिन तक, कि भाई किसी ने मुझे मारा, मेरी हड्डी नहीं टूटी, कोई इशू नहीं आया, बस मुझे दर्द है, मुझे सूजन है, सिर्फ दर्द है कि सर मुझे दर्द है, कितने दिन तक? 15 दिन तक, प्रीवियस हर्ट में आएगा। मैं अपने ऑर्डिनरी परस्यूट नहीं फॉलो कर पा रहा हूं, जैसे कि मुझे उसने लात में मारा तो मैं चल नहीं पा रहा हूं फ्रीली, कितने दिन तक? 15 दिन तक, कम से कम 15 दिन तक, वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ये वो एक्ट है, ये वो फैक्टर है जिससे मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे केस बनाए जाते हैं। नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट लाया जाता है ना डॉक्टर का कि सर ये ग्रीवियस हर्ट बन रहा है, कैसे बनता है? डॉक्टर यही बोलता है कि सर हड्डी तो नहीं टूटी, पर इसके इतनी स्वेलिंग है कि 15-20 दिन तक ये कुछ कर नहीं पाएगा, 15-20 दिन तक इसको बेड रेस्ट चाहिए। तो 15-20 दिन तक बेड रेस्ट का मतलब क्या कहना चाहता है वो, कि सर ये 15 दिन तक अपने ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाएगा, सर ये 15 दिन तक बॉडीली पेन में रहेगा, वो एक्ट अपने आप ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। सबसे ज्यादा विवादित ये चीज रहती है। और जो बाकी के एक्ट है ना, जो बाकी की चीजें वो तो क्लियरली दिख रही होती है, ये ज्यादातर केस जब आपके पास आते हैं इसी के बेस पे ग्रीवियस हर्ट बनाए जाते हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट से।
या फिर ऐसा कोई एक्ट हो जिसकी वजह से सामने वाले की लाइफ एंडेंजर हो। ध्यान देना, एक एग्जांपल आपके पास एग्जांपल आता है कि एक नर्स ने एक पर्सन को इंजेक्शन दिया, जिस इंजेक्शन की वजह से उसकी 2 दिन तक तबीयत खराब रही, सिर्फ खांसी जुकाम रहा, डिजीज कोज किया है हर्ट। आपके पास एग्जांपल आता है कि नर्स ने उसको एक इंजेक्शन दिया, जिस इंजेक्शन की वजह से उसको HIV हो गया। अब वो एक्ट क्या है, वो बीमारी कैसी है, लाइफ एंड डेंजर वाली है, ग्रीवियस हर्ट। एक्ट सेम हो रहा है, बट अगर उस एक्ट से सिर्फ छोटी मोटी कोई बीमारी हो रही है, हर्ट। एक्ट से ऐसी कोई दिक्कत हो रही है कि उसकी लाइफ लाइफ थ्रेटन हो गई है, बीमारी ऐसी है कि लाइफ तक जा सकती है, ग्रीवियस हर्ट। तो ध्यान देना, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, हर एक्ट जिस एक्ट की वजह से बॉडीली पेन डिजीज होता है वो हर्ट है, बट ऐसा कोई भी हर्ट जिसकी वजह से एमेस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ ईयर, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर या जॉइंट, या हड्डी, ये मसल्स लिम्ब की परमानेंट पावर चली जाना, हेड या फेस का डिसफिगरेशन, फ्रैक्चर होना बोन या टूथ में, या फिर बंदा 15 दिन तक अपना ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकता, 15 दिन तक बॉडीली पेन है उसको, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। याद करने की ट्रिक ये याद कर लेना, 3E 2J FB15। 3E मतलब एमेस्कुलेशन, ईयर, और उसके बाद आई। 2J के अंदर J पे आता है मेंबर या जॉइंट वाले जो 2J हैं, जिसके अंदर एक आता है मेंबर जॉइंट डिस्ट्रक्शन, मेंबर जॉइंट परमानेंट पावर जाना, उसके बाद हेड फेस परमानेंट डिस्फिगरेशन, बोन या टूथ का फ्रैक्चर, 15 दिन तक अपना ऑर्डिनरी काम ना कर पाना। दिस इज ग्रीवियस हर्ट। मेंस के अंदर डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। यस, तो हर्ट है आपका 114 पे, ग्रीवियस हर्ट है 116 पे। यस, अभी तक कोई भी डाउट, कोई भी एग्जांपल आपके मन में आ रहा है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। फिर अपने आते हैं कि भाई हर्ट तो 114 पे है, ग्रीवियस हर्ट 116 पे है, इनकी पनिशमेंट के सेक्शन कौन से हैं। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट सडनली नहीं होता है, अभी आएंगे आपके इस क्वेश्चन पे कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, मतलब कब हर्ट लगेगा, कब ग्रीवियस हर्ट लगेगा। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, फिर अपने आते हैं कि भाई इसकी पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है और पनिशमेंट क्यों है उस सेक्शन में। यस, कुछ भी पूछना है। चलो जी, अब आओ ध्यान देना, 114 116 बात करते हैं कोजिंग ऑफ हर्ट या कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट। दैट मींस कोई एक पर्सन है, उसने एक एक्ट किया जिस एक्ट की वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ। मैंने कोई एक्ट किया जिस एक्ट की वजह से आपको कोई बॉडीली पेन हुआ, हर्ट। मैंने कोई एक्ट किया जिस एक्ट की वजह से आपके हाथ पैर टूट गए, ग्रीवियस हर्ट। तो वहां पर हम बोलते हैं कि भाई मेरे पे क्या लगेगा, आई हैव कोज्ड हर्ट, आई हैव कोज्ड ग्रीवियस हर्ट। बट कानून सिर्फ कोजिंग ऑफ हर्ट या कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश नहीं करता। कानून तब पनिश करता है अगर केस बन रहा हो वॉल्यूंटरीली कोजिंग हर्ट। अगर केस बन रहा हो वॉल्यूंटरीली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट। ये क्या है भाई, गलती से मेरे से कोई एक्ट हो गया जिस एक्ट की वजह से आपको नुकसान हुआ है,
मैं लायबल नहीं हूं। मैंने जानबूझ के एक्ट किया, एक्ट के अंदर मेरी इंटेंशन थी, या फिर मुझे पता था कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उससे किसी को नुकसान हो सकता है और नुकसान हुआ हो, तभी मैं लायबल होऊंगा। जस्ट बिकॉज मेरे पे चल रहा है कि भाई मैंने आपको नुकसान पहुंचा दिया, मुझ पे हर्ट या ग्रीवियस हर्ट लगेगा, नहीं। मुझ पे हर्ट या ग्रीवियस हर्ट तभी लगेगा अगर पहली चीज या तो इंटेंशन या फिर नॉलेज का फैक्ट प्रूव हो, और दूसरी बात हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट आपको हुआ हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरे एक्ट की वजह से आपको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हुआ है, मैं लायबल नहीं होऊंगा। आपको होना चाहिए हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, और मेरी इंटेंशन या नॉलेज भी होनी चाहिए। अब आते हैं बात, भाई कानून किसके लिए पनिश करता है? कानून पनिश करता है फॉर वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट या वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। फॉर कॉजिंग ऑफ हर्ट या कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश नहीं करता। तो वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट कब लगता है, पहले उस पे आते हैं। तो वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट कब लगेगा? पहली चीज, अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि पर्सन की या तो इंटेंशन थी टू कॉज हर्ट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उसको इस बात की नॉलेज थी कि एक्ट से हर्ट हो सकती है, एक्ट इज लाइकली टू कॉज हर्ट, एंड देन दूसरी बात, वो एक्ट करता है एंड उस एक्ट से हर्ट होती है। अब ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि एग्जाम्पल इसी पे सब डिपेंड होगा। अगर आपको ये फैक्ट आता है सामने कि भाई एक पर्सन है, उसने विद एन इंटेंशन टू कोज हर्ट एक एक्ट किया और उस एक्ट से सामने वाले को नुकसान भी हुआ, मेरी इंटेंशन थी कि मुझे आपको नुकसान पहुंचाना है और उसी इंटेंशन से मैंने आपके थप्पड़ मारा, दिस इज वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट। मेरी इंटेंशन तो क्लियर नहीं थी, बट मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो एक्ट का नेचर ही ऐसा है कि उस एक्ट से नुकसान होगा किसी को, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि मुझे नॉलेज थी। अब मैं आपके थप्पड़ मार रहा हूं, दैट मीन्स चाहे अगर मेरी इंटेंशन वाला फैक्ट नहीं आता, मुझे पता तो है ना, मुझे नॉलेज तो है कि इस एक्ट से आपको नुकसान हो सकता है। तो या तो क्लियर हो कि इंटेंशन थी, या फिर जो वो एक्ट कर रहा है वो एक्ट इस नेचर का हो कि ऑब्वियस है कि भैया एक्ट करने वाले को पता होगा कि हर्ट हो सकती है, एंड देन हर्ट भी होता है। दोनों चीजें होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए टू कोज हर्ट या नॉलेज होनी चाहिए टू कोज हर्ट, एंड हर्ट भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तब हम बोलते हैं कि इस पर्सन ने वॉल्यूंटरली कोज किया है हर्ट। अब आते हैं वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। दोबारा बताता हूं, कानून कोजिंग ऑफ हर्ट या कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश कभी नहीं करता। कानून किस चीज के लिए पनिश करता है? वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट या फिर वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए। कॉजिंग ऑफ हर्ट तो सिंपल है भाई, मान लो मैंने एक एक्ट किया जिस एक्ट की वजह से आपको नुकसान हुआ, मैंने हर्ट कॉज किया है। मैंने एक एक्ट किया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने, मान लो एक दो एग्जांपल लेते हैं, मैंने हाथ घुमाया, हाथ घुमाया तो वो आपके लग गया हाथ, आपके थप्पड़ मतलब हाथ लग गया, हाथ लगने की वजह से आपको कोई इंजरी हो गई, तो मैंने आपको नुकसान तो किया है, हर्ट तो मैंने कोज किया है। पर कानून कहता है नहीं, जस्ट बिकॉज एक पर्सन ने एक्ट किया और उस एक्ट से किसी को नुकसान हो गया, लायबल नहीं होगा वो पर्सन। कोई भी पर्सन हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के लिए तभी लायबल होगा अगर वो एक्ट, वो सिचुएशन वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट में फंसती है या वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में फंसती है। अब ये क्या मतलब हुआ? कानून कहता है कि भैया सिर्फ एक्ट हुआ और नुकसान हुआ, लायबल नहीं होगे। जैसे इस एग्जांपल में मैंने हाथ घुमाया, मुझे नहीं पता था आप आसपास हो, वो हाथ आपके लग गया जिसकी वजह से आपको कोई बॉडीली पेन हुआ,
तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। कानून कहता है मैं लायबल तब होऊंगा कि मैंने जब एक्ट किया तब मेरी इंटेंशन थी। तब मेरी क्या थी? इंटेंशन। या फिर मुझे नॉलेज थी कि मेरे एक्ट से किसी को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता है आप पास में खड़े हो, मैंने जानबूझ के हाथ घुमाया ताकि आपके लगे और आपके नुकसान हो। एक चीज। दूसरी बात, ये तो आ गया क्लियर इंटेंशन। दूसरी बात, इंटेंशन तो क्लियर नहीं है, पर मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो एक्ट इस नेचर का है कि ऑब्वियस मुझे पता होगा कि भैया इस एक्ट से किसी को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आसपास 4-5 लोग खड़े हैं, मेरे हाथ में एक बड़ा सा डंडा और मैं डंडे को बार बार से गोल गोल घुमा रहा हूं। चाहे मेरी इंटेंशन नहीं थी किसी को नुकसान पहुंचाने की, पर ये तो मुझे पता है ना कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उससे किसी को नुकसान हो सकता है। तो यहां क्या बोला जाता है कि भैया डूअर को नॉलेज थी। तो या तो क्लियर इंटेंशन हो टू कोज हर्ट, या फिर एक्ट वो जो कर रहा है वो एक्ट इस नेचर का हो कि हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि डूअर को पता था, डूअर को नॉलेज थी कि इससे हर्ट हो सकती है। तो वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट कब लगेगा? या तो इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो एंड हर्ट भी हो। जस्ट बिकॉज मैंने इस इंटेंशन से, मान लो मेरा इंटेंशन था आपको नुकसान पहुंचाना, फॉर एग्जाम्पल आप आसपास खड़े थे, मैंने सोचा कि मैं हाथ घुमाता हूं आपके लगेगा, मैंने हाथ तो घुमाया आपके लगा ही नहीं। मैंने एक्ट तो उस इंटेंशन से किया पर आपको हर्ट हुआ ही नहीं, मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो इंटेंशन भी होनी चाहिए और हर्ट भी होना चाहिए, या फिर नॉलेज होनी चाहिए और हर्ट भी कॉज होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ग्रीवियस हर्ट इन सडन फाइट अभी आएंगे इसके ऊपर। ये इसके अंदर एक अलग सेक्शन है, उस पे आएंगे अपने, ग्रीवियस हर्ट इन सडन फाइट। ये सेक्शन 122 है, इसको लेकर वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस पे नहीं आते हैं। सेम चीज वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है कि वो कब लगेगा? वो तब लगता है कि अगर कोई पर्सन एक्ट करता है with intention to cause grievous hurt या फिर knowledge to cause grievous hurt। एंड देन वो पर्सन कोज कर देता है ग्रीवियस हर्ट। अब ध्यान देना, दोनों में फर्क देख लो क्या हो रहा है। वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट कब लगेगा? इंटेंशन हो टू कोज हर्ट और हर्ट होना चाहिए। वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट कब लगेगा? इंटेंशन हो टू कोज हर्ट एंड ग्रीवियस, इंटेंशन हो टू कोज ग्रीवियस हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट, बट ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, आपको हुआ है हर्ट, क्या मैं लायबल होऊंगा? ध्यान दो इधर, मेरा इंटेंशन था टू कोज हर्ट। वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट कब लगेगा? इंटेंशन होना चाहिए टू कोज हर्ट एंड हर्ट ही होना चाहिए। वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट कब लगेगा? इंटेंशन होना चाहिए टू कोज ग्रीवियस हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट ही होना चाहिए, तभी वॉल्यूंटरली लगेगा। मेरी इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट, बट आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, आपको हुआ है हर्ट। लिख दे रहा हूं मैं, मेरी इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट, मैंने एक्ट किया जिस एक्ट ने आपको हर्ट कोज किया, बताइए क्या मैं लायबल होऊंगा? हाँ जी, ये इसमें बताओ क्या होगा। वॉल्यूंटरली हर्ट इज इक्वल टू इंटेंशन प्लस नॉलेज प्लस लाइकली प्लस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट इज इक्वल टू इंटेंशन टू कोज हर्ट या नॉलेज दैट लाइकली टू कोज। इतना नहीं, बस सिंपल कि भैया या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो, दोनों नहीं, या तो इंटेंशन हो या नॉलेज और हर्ट होनी चाहिए, या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो एंड हर्ट होनी चाहिए। या इन शॉर्ट बोलूं, इंटेंशन होनी चाहिए प्लस हर्ट होनी चाहिए, या फिर नॉलेज होनी चाहिए टू कोज हर्ट प्लस हर्ट होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी सिचुएशन बन रही हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन बन रही हो। दोबारा बोल रहा हूं,
या तो इंटेंशन हो टू कोज हर्ट एंड हर्ट हो, या फिर नॉलेज हो। नॉलेज हम कब मानते हैं कि भाई आप जो एक्ट कर रहे थे उस एक्ट का नेचर ही ऐसा था कि किसी को नुकसान हो सकता है, तब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि डूअर को नॉलेज थी। ठीक है। यस, इसका बताओ क्या होगा। मेरी इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट और मैंने एक्ट तो किया विद इंटेंशन टू कोज ग्रीवियस हर्ट, पर एक्ट से आपको हर्ट हुआ है। या तो ये सिचुएशन बन रही हो कि भैया एक्ट इज डन विद इंटेंशन टू कोज हर्ट एंड हर्ट हुआ हो, या फिर ये सिचुएशन बन रही हो कि एक्ट इज डन विद नॉलेज टू कोज हर्ट एंड हर्ट हुआ हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन बन रही हो। यहां पर भी यही है, एक्ट इज डन इंटेंशन टू कोज ग्रीवियस हर्ट प्लस ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, या फिर एक्ट इज डन विद नॉलेज टू कोज, नॉलेज मैं बार बार बता चुका हूं भाई कैसे माना जाता है नॉलेज, और ग्रीवियस हर्ट हुआ हो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, मैंने एक्ट किया विद इंटेंशन टू कोज ग्रीवियस हर्ट, एक्ट हुआ, एक्ट से आपको हर्ट कोज हुआ। ये बताओ, ऊपर 4 सिचुएशन है, देखा जाए तो टोटल 4 सिचुएशन है ना। बताओ इन चारों में से कोई भी सिचुएशन लग रही है क्या? अभी बताता हूं एग्जांपल। इन चारों में से कोई भी सिचुएशन लग रही है क्या? वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट कब लगेगा? मैंने एक्ट किया विद इंटेंशन टू कोज हर्ट और हर्ट हुआ हो, या फिर मैंने एक्ट किया हो नॉलेज टू कोज हर्ट और हर्ट हुआ हो। वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट कब लगेगा? इंटेंशन होनी चाहिए टू कोज ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, या फिर नॉलेज होनी चाहिए टू कोज ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। जब इन चारों में से कोई भी सिचुएशन नहीं लग रही, इसमें लायबल नहीं होऊंगा मैं। ये लूप होल है बट है, ये इन डेफिनेशंस का लूप होल है बट है। अब इसके एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल देता हूं फिर इस टॉपिक पे आएंगे। पहला एग्जांपल, इंटेंशन टू कोज हर्ट और हर्ट होना चाहिए। मैंने, मुझे पता आप पास में खड़े हो, मैंने जानबूझ के, मेरे हाथ में एक डंडा था, मैंने जानबूझ के डंडे को इस तरीके से घुमाया कि आपके लगे। मेरी इंटेंशन क्या थी? वो हर्ट, मतलब वो डंडा आपके लगे और आपके छोटी मोटी चोट है, ऐसा नहीं है हाथ पैर टूटे, छोटी मोटी चोट है। तो मैंने डंडा घुमाया और वो डंडा आपके लगा, आपके मतलब खरोच आ गई थोड़ी सी, दिस इज हर्ट। मैंने एक्ट किया विद इंटेंशन टू कोज हर्ट और हर्ट हुआ। मैंने डंडा घुमाया, अभी आता हूं। मैंने डंडा घुमाया इस इंटेंशन से कि आपके लगे, आपके लगा और आपको हर्ट हुई, इंटेंशन थी और हर्ट भी हुआ। अब आते हैं अगला। मुझे नहीं पता था कि आप पास में खड़े हो, बट मेरे पास एक डंडा था, मैं उसको जोर जोर से घुमा रहा हूं। ऑब्वियस एक्ट का नेचर ऐसा है कि मेरे को पता होना चाहिए कि भाई इस एक्ट से किसी को नुकसान हो सकता है। तो यहां पर क्या माना जाए कि मुझे नॉलेज थी कि मेरे एक्ट से किसी को हर्ट हो सकता है, मुझे ये नॉलेज थी। तो या तो क्लियर फैक्ट आ जाए कि मेरी इंटेंशन थी, क्लियर फैक्ट ना आए तो ऐसा है कि भैया जो मैं एक्ट कर रहा हूं उस एक्ट का नेचर ऐसा है कि किसी को नुकसान हो सकता है, वहां प्रिज्यूम किया जाता है कि नॉलेज थी। डिपेंड करता है कि एक्ट से नुकसान कितना हो सकता है। भाई मैं
डंडा घुमा रहा हूं तो डंडे से मान सकते हैं भाई छोटी मोटी नुकसान हो सकती है, तो बोला जाएगा कि भैया इस बंदे को ये नॉलेज थी कि इसके एक्ट से हर्ट हो सकती है। मैं चाकू घुमा रहा हूं, तलवार तलवार घुमा रहा हूं, भैया तलवार किसी के लगेगी तो उसके मान लो किसी के हाथ पैर कट जाए, किसी के हाथ पे लग जाए तो उसके काफी गहरा उसके चोट आ जाए, वहां पर ग्रीवियस हर्ट के चांसेस हैं। तो यहाँ क्या माना जाएगा कि मुझे नॉलेज थी कि मेरे एक्ट से ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। तो एक्ट के नेचर पे कि उस एक्ट से क्या नुकसान हो सकता है उस पे प्रिज्यूम करेंगे। तो डंडा था तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि भैया इसको नॉलेज थी कि इसके एक्ट से हर्ट हो सकता है। मैंने डंडा घुमाया और कुदरती ये हुआ कि उस डंडे से आपको चोट भी लग गई। मुझे नॉलेज थी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि मुझे नॉलेज थी कि मेरे एक्ट से हर्ट हो सकता है और हर्ट हुआ। अब आते हैं इंटेंशन पे। मेरे पास तलवार थी, आप मेरे पास खड़े थे, मैंने जानबूझ के, मुझे पता था कि मेरी तलवार से आपको नुकसान होगा, मैंने इस इंटेंशन से कि तलवार आपके लगे, आपका हाथ पैर कट जाए, मैंने इस इंटेंशन से तलवार घुमाई और वो तलवार आपके लगी। इंटेंशन थी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, और जब आपके लगी तो आपका हाथ कट गया और ग्रीवियस हर्ट भी हुई। इंटेंशन थी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट भी हुई, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सेम नॉलेज, मेरी आपको मारने की इंटेंशन नहीं थी, बट मैं जो एक्ट कर रहा हूं, मेरे पास तलवार है, मैं उसको घुमा रहा हूं, तो मुझे पता है कि भैया मैं तलवार घुमा रहा हूं, कोई आसपास से कोई निकल रहा होगा, उसके लग गई तो तलवार है, किसी के सिर पे लग गई तो सिर कट सकता है, किसी के हाथ पैर पे गिर गई तो उसके हाथ पैर टूट सकता है, कट सकता है। यहाँ पर मुझे नॉलेज क्या है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि मुझे नॉलेज है कि मेरे एक्ट से ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, एंड उस एक्ट से अगर ग्रीवियस हर्ट होता है, दोनों चीजें, नॉलेज थी और उससे ग्रीवियस हर्ट होता है, तो मैं लायबल हूंगा। अब यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोला कि भैया अगर आपकी इंटेंशन थी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, पर अगर उस एक्ट से हर्ट भी हो जाता है तब भी आप लायबल हो गए। पूरा ये बोल रहा है इंटेंशन हो टू कॉज हर्ट और हर्ट ही होना चाहिए, नॉलेज हो टू कॉज हर्ट और हर्ट ही होना चाहिए, इंटेंशन हो टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ही होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई ग्रीवियस हर्ट भी तो एक काइंड ऑफ हर्ट है, आपकी बात सही है, पर यहां पर हम ग्रीवियस हर्ट और हर्ट के काइंड पर नहीं चल रहे हैं। यहां पर कानून ये कह रहा है कि भैया जो आपने शुरू में एक बात बोली थी कि कानून आपको कॉजिंग ऑफ हर्ट या कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल नहीं कर रहा, कानून आपको लायबल ही तब कर रहा है जब ये वॉल्यूंटरली वाला फैक्टर प्रूव हो। और वॉल्यूंटरली वाला फैक्टर कब प्रूव होता है, जब इंटेंशन भी ग्रीवियस हर्ट की हो और ग्रीवियस हर्ट ही हो, नॉलेज भी ग्रीवियस हर्ट की हो और ग्रीवियस हर्ट ही हो, दोनों सेम हो, ग्रीवियस हर्ट, दोनों में से एक तो ग्रीवियस हर्ट है दूसरा हर्ट है, तब नहीं लगेगा। इंटेंशन थी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, हुआ हर्ट, नहीं लगेगा, चाहे अपने कितना भी मान ले, पर ये पनिशमेंट वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर अपने ये नहीं बोल सकते कि ग्रीवियस हर्ट भी तो एक काइंड ऑफ हर्ट है, ठीक है आपकी बात सही है, बट कानून आपको यहाँ पर लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि भैया लाइबल तभी होगा जब इंटेंशन भी हो टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और नुकसान भी ग्रीवियस हर्ट हो। अगर इंटेंशन थी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और बंदे को सिर्फ हर्ट हुआ है, तब हम लाइबल नहीं कर सकते इस पर्सन को, ये लूप होल है। 115 117, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे। कैसे भी मतलब उल्टा इज लाइक कि भाई इंटेंशन थी टू कॉज हर्ट और हो गया ग्रीवियस हर्ट, ऐसा कुछ। इसका उल्टा मतलब ये कह रहे हो भाई इंटेंशन थी टू, हाँ इंटेंशन थी टू कॉज हर्ट और कॉज हुआ ग्रीवियस हर्ट, ऐसा कुछ नहीं। सीधी सी कहानी है यार, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई सिचुएशन लगनी चाहिए, नहीं लग रही हम लायबल नहीं कर सकते। इनमें से चारों में से कोई एक सिचुएशन लगनी चाहिए, नहीं लग रही हम उस बंदे को लायबल नहीं कर सकते, हमारे पास पावर ही नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी वॉल्यूंटरली की है, लायबिलिटी कोजिंग की नहीं है।
ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे कहते हैं ना भाई, आपको ऐसा लगेगा कि यार नुकसान तो हुआ है ना, लायबल तो होना चाहिए, नहीं, ये है लॉ ऐसा कि वॉल्यूंटरली हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के अंदर लायबल करने के लिए दोनों चीज सेम होनी चाहिए, इंटेंशन भी और जो नुकसान हुआ है वो भी। ठीक है, अब एक और नई बात इसमें, इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड, एक्ट हुआ और उस एक्ट से कोज हुआ है ग्रीवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ग्रीवियस हर्ट में पढ़ा भी, ग्रीवियस हर्ट 7 तरीके के होते हैं, ये ग्रीवियस हर्ट, ये क्वेश्चन याद रख लेना। हाँ यार, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने काइंड ऑफ हर्ट ग्रीवियस हर्ट में है, ये याद रखना, नंबर ऑफ काइंड कितने हैं। आ गया, कितने हैं? 3 2 5 2 7 1 8, कितने हैं? 3 2 5 2 7 और 1 8, याद रख लेना। 3 2, हाँ ठीक है, 8 8 काइंड है। ठीक है, और 15 दिन वाला पॉइंट भी याद रखना, प्री में पूछा जाता है। पहले 20 दिन होता था, अब 15 दिन है। अब आ जाओ इसमें, ये क्या है? ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, एक पर्सन है, उसने एक्ट किया है विद एन इंटेंशन टू कोज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड। मतलब कि ये एक पर्सन है, ये पर्सन एक एक्ट करता है, जिस एक्ट करने का उसका इंटेंशन ये है कि मैं बी के हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या है इंटेंशन उसकी? हाथ पैर तोड़ना। कौन से वाला काइंड? कि भैया इसके बोन, हड्डियां फ्रैक्चर करना, तोड़ना, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर करना, ऐसा कुछ उसका इंटेंशन था। उसने एक्ट किया और उस एक्ट से हुआ क्या? नुकसान ये हुआ कि उसके हाथ पैर तो नहीं टूटे, बट उसको इतनी ज्यादा इंजरी आई है कि वो 15 दिन के बेड रेस्ट पे चला गया, या 15 दिन तक अब वो सीवियर बॉडी पेन में रहेगा, या 15 दिन तक वो अपने ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकता। अब यहां देखो, इंटेंशन थी ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड, एक्ट किया, एक्ट से क्या हुआ है? ग्रीवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड। ग्रीवियस हर्ट 8 काइंड के होते हैं, उसमें से एक काइंड की इंटेंशन थी, बट वो वाला काइंड ना होके कोई दूसरा काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट हुआ है। बताइए लायबल होगा या नहीं? जजमेंट राइटिंग में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट राइटिंग का कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखना, इसकी कंसेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ये लायबल होगा। क्यों होगा? आपका सेक्शन 14 15 16 17 117 की एक्सप्लेनेशन क्लियरली बोलती है। तो ध्यान देना, अगर तो भैया इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट और हर्ट हुआ है, लायबल नहीं होगा। इंटेंशन थी टू कोज हर्ट, ग्रीवियस हर्ट हो गया, लायबल नहीं होगा। बट अगर इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड, एक्ट हुआ और उस एक्ट से ग्रीवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड होता है, ये बंदा लायबल होगा। ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलेंगे अगर आएंगे तो। कोई भी डाउट, कुछ भी? अभी तक हर्ट पढ़ लिया, ग्रीवियस हर्ट पढ़ लिया, वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट पढ़ लिया, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट पढ़ लिया।
यस, कुछ भी पूछना है फिर अपने आगे आज चलते हैं। अब आ जाओ इसके इंडेक्स पे एक बार। 114, 115, 116, 117, 118 और 122 ये आपस में थोड़े कनेक्टेड से चलते हैं। 114 बताता है कि भैया हर्ट क्या है, 115 बताता है कि ग्रीवियस हर्ट क्या है, ओ सॉरी वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट क्या है, और ये पनिशमेंट के बारे में भी बताता है। तो अगर आप जजमेंट राइटिंग में जब आप सेक्शन लिखोगे ना, हर्ट का या ग्रीवियस हर्ट का चार्ज फ्रेम करोगे, तो ये वाला सेक्शन यूज करोगे आप। 115, 116 बात करता है ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, 117 बात करता है वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, और 117 आपकी बात करता है इसकी पनिशमेंट के बारे में भी। तो अगर ग्रीवियस हर्ट लगाओगे तो ये वाला चार्ज फ्रेमिंग में ध्यान रखना, हर्ट के अंदर अगर हर्ट का अगर चार्ज लगाओगे तो 115, ग्रीवियस हर्ट का लगाओगे तो 116। अब आ जाओ 118, हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट अगर आप किसी को करते हो बाय यूज ऑफ डेंजरस वेपन। सबसे ज्यादा पूछा गया सेक्शन इन जजमेंट राइटिंग अभी तक, सबसे ज्यादा। डेंजरस वेपन में क्या क्या आता है क्या नहीं आता ये ध्यान रखना है। कोजिंग ऑफ हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा ना वो सडन फाइट वाला, वो अपने यहां देखेंगे अभी। अब आते हैं मुद्दे पे। हर्ट क्या है, ग्रीवियस हर्ट क्या है, या तो आपसे सेक्शन नंबर पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा भाई हर्ट कहाँ डिफाइंड है, ग्रीवियस हर्ट कहाँ डिफाइंड है। बट अगर वो ये पूछता है ना वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट कहाँ डिफाइंड है, वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन अलग है 115, 117। हर्ट कहाँ डिफाइंड है 114 में, और 100 ग्रीवियस हर्ट है 116 में। चार्ज फ्रेमिंग में कौन सा सेक्शन लगेगा 115 और 117। पनिशमेंट कौन से में है 115 में, 117 में। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब एक बार इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं पहले, फिर अपने इस डेंजरस वेपन पे आएंगे। हर्ट की जो पनिशमेंट है, हर्ट की पनिशमेंट क्या है, 1 साल फाइन, फाइन अप टू 10,000 रुपीज, और बोथ। ध्यान देना, अगर किसी को कोर्ट लायबल करती है कि आपने हर्ट कोज किया है किसमें 115 में, हर्ट किसमें कोज किया है 115 में, तो क्या सजा होगी, मैक्सिमम 1 साल तक की सजा, फाइन मैक्सिमम 10,000 रुपए, और बोथ। बट यहां पर एक जुगाड़ बनता है, एक्सेप्ट अगर हर्ट कोज की है ऑन प्रोवोकेशन। ये जजमेंट राइटिंग की बातें कर रहे हैं अपने, यहां पर अपने बहुत जरूरी काम समझने हैं। अगर आपके पास फैक्ट ऐसा आता है कि सर 2 लोग आपस में बहस कर रहे थे, उसमें एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ ऐसा गलत बोल दिया कि उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने उसको मारा, हर्ट कोज कर दी, हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। वे 2 लोग बहस कर रहे थे, एक ने दूसरे को कुछ ऐसी गलत बातें बोल दी कि इस पर्सन को गुस्सा आ गया, गुस्से में इसने इसको हर्ट कोज कर दिया, तो गुस्सा मीन्स हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। उसका सेक्शन अलग है, उसकी सजा भी अलग है। तो अगर तो नॉर्मल है, हर्ट ऑन प्रोवोकेशन नहीं है, तब ये सेक्शन लगेगा। बट अगर हर्ट ऑन प्रोवोकेशन है तब 122 लगेगा, ध्यान दे देना। सेम चीज ग्रीवियस हर्ट में ध्यान देना, ग्रीवियस हर्ट के अंदर आपकी 2 पनिशमेंट है, एक तो जो नॉर्मल पनिशमेंट चलती आ रही है अभी तक 7 साल वाली, एक इन्होंने इस बार जो ऐड कर दी है कि भैया अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कोज करते हो जिसकी वजह से उसकी वेजिटेटिव स्टेट होती है, वेजिटेटिव स्टेट मतलब मरा नहीं पर सारी बॉडी पैरालाइज हो गई है। नहीं 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 नहीं, नहीं फाइन देके फ्री नहीं हो सकते। 1 साल फाइन का मतलब यह है कि कोर्ट उस पर सजा कोर्ट उसको पनिश कर सकती है
1 साल तक 10,000 रुपए तक, या फिर दोनों। अब जज पे है, मान लो आप जज हो, आपने उसको बोल दिया कि भैया 3 महीने की जेल जाओगे, 5,000 रुपए फाइन भरो, तो उसको दोनों भरने होंगे। आपने उसको बोल दिया, आपने सिर्फ फाइन वाला लगा दिया कि एक काम करो 5,000 रुपए फाइन जमा कराओ और जाओ, कोई सजा नहीं है, वो फाइन भरेगा चला जाएगा। तो सजा क्या है? ऐसा नहीं है फाइन देके बच सकते हो, ये कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यस। कोई डाउट? फिर अपने आते हैं इस पे दोबारा। हर्ट की सजा कितनी है याद रख लेना, हर्ट की पनिशमेंट याद रखना, पूछते हैं 1 साल, फाइन 10,000 रुपए और दोनों, और कब लगेगा? नॉर्मली। अगर आपके सामने फैक्ट ऐसे आते हैं कि भैया इनमें आपस में गाली गलौज हुई, जिसकी वजह से एक आदमी को गुस्सा आ गया और उसने उसको हर्ट कोज कर दिया, तब हर्ट ऑन प्रोवोकेशन लगता है। क्या होता है अपने भैया आगे देखेंगे, उसकी सजा भी अलग है। ग्रीवियस हर्ट की सजा क्या है? ग्रीवियस हर्ट की 2 सजा है। ग्रीवियस हर्ट की कितनी सजा है? 2 सजा है। 2 इंपॉर्टेंट है जो याद करनी है, उसके अलावा और कोई 2 इंपॉर्टेंट नहीं है जो अपने को ग्रीवियस हर्ट में याद करने की जरूरत है। एक तो ये 7 साल वाली तो पहले से ही चलती आ रही है, उसके अलावा हाँ, अप टू 7 years एंड फाइन, उसके अलावा 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, अगर वेजिटेटिव स्टेट हो जाती है। ध्यान देना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई अगर तो नॉर्मल ग्रीवियस हर्ट हुआ है, मतलब वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का मामला है, तो उसको सजा हो सकती है मैक्सिमम 7 साल तक की, और फाइन दोनों होगी इसमें। ठीक है, ये नहीं है कि फाइन और नहीं, दोनों सजा भी होगी, फाइन भी लगाया जाएगा, फाइन कितना भी लगाया जा सकता है। और अगर ग्रीवियस हर्ट की वजह से उस बंदे को वेजिटेटिव स्टेट बोल दो, परमानेंट डिसेबिलिटी बोल दो, भाई आपने उसको मारा, मारने की वजह से उसका हाथ कट गया, परमानेंट डिसेबिलिटी। मारने की वजह से उसके हाथ की पावर चली गई, हमेशा के लिए चली गई, परमानेंट डिसेबिलिटी। कितनी सजा होगी? कम से कम 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और 10 साल की भी सजा क्या होगी? रिगरस होगी, रिगरस होगी। इसके अपवाद क्या है? इसका भी यही अपवाद है, ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अगर प्रोवोकेशन वाला मामला है तब ये नहीं लगेगा। कोई भी डाउट पनिशमेंट को लेकर? पनिशमेंट में सिर्फ ये 2 क्लोज याद रख लेना, और कुछ भी नहीं है। यस। अब आते हैं अपने 122, हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज करना ऑन प्रोवोकेशन। सिंपल सी बात है, रिगरस मतलब 2 तरह की सजा होती है, रिगरस और सिंपल। रिगरस में ये होता है कि आपको सजा जितने भी, मान लो 2 साल 4 साल जो भी सजा हुई है, और अगर वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो आपको वहां पर काम करना होगा, और काम भी कौन सा करवाया जाएगा? हार्ड लेबर वाला। सिंपल में क्या होता है, आप काम करो ना करो वो अब इच्छा होती है आपकी, और अगर आपसे काम करवाया भी जाता है तो बहुत छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। छोटे मोटे इज लाइक कि भाई बैठ के बगीचा संभाल लो, बैठ के कुर्सियां बना लो। रिगरस में क्या होता है कि आपसे हार्ड लेबर करवाई जाती है, सुबह से लेके, जैसे ड्यूटी नहीं लगती प्रॉपर 8-8 घंटे 10-10 घंटे की ड्यूटी लगी, वो होती है रिगरस। तो इन शॉर्ट हम बोलते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब जितने समय की जेल होगी, जेल में रहकर आपको काम करना होगा, जेल का काम, मान लो वॉशरूम साफ करने, खाना बनाना, ये सब। सिंपल में होता है काम करो ना करो आपकी इच्छा है, ये होता है रिगरस। ठीक है, अब आते हैं ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। याद है अपने ने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में टॉपिक पढ़ा था एक,
कि अगर प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोकेशन में वो गुस्से में आ जाता है और वो मर्डर कर दे, मतलब डेथ कोज कर देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, वो मर्डर नहीं होगा। सेम टू सेम बात यहां है कि भाई अगर कोई पर्सन ऑन प्रोवोकेशन ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल लूज कर जाता है एंड कोज कर देता है हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट टू पर्सन जिसने प्रोवोकेशन कोज किया था। ये क्या कह रहा है कि भाई एक दो पर्सन थे, आपस में बहस कर रहे थे, उनकी आपस में बहस थोड़ी एग्रेसिव हो गई, तो एक आदमी ने उसने दूसरे को कुछ बोल दिया और जो दूसरा था वो गुस्से में आ गया। क्या हुआ? ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस करते करते इसने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये भाई साहब को गुस्सा आ गया, इसको गुस्सा आया, इसने उसको नुकसान पहुंचा दिया, हर्ट पहुंचा दिया, ग्रीवियस हर्ट, दैट इज 122। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में तो ये भी पढ़ा था कि भाई जिसने प्रोवोकेशन दिया चाहे तो उसकी डेथ कर दे, चाहे किसी और की डेथ कर दे, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। यहां पर ऐसा नहीं है, जिसने प्रोवोकेशन दिया है अगर उसी की हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज करते हो तभी ये सेक्शन लगेगा। आपको गुस्सा तो इसने दिलाया, आपने भाई साहब ने हर्ट कोज कर दिया इसका, यहां सेक्शन नहीं लगेगा। इसने गुस्सा दिलाया है, इसी को ही हर्ट कोज करो या इसी को ही ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए, तभी सेक्शन लगेगा। गुस्सा इसने दिलाया, हर्ट इसको कर रहे हो, तब 122 नहीं लगेगा। यस, कोई भी डाउट इस बात के अंदर अभी तक कि भाई अगर ऑन प्रोवोकेशन कोई बंदा, मतलब आपस में बहस हो जाती है, गुस्से के अंदर आके किसी को नुकसान पहुंचा देता है, किसी को मतलब जिसने प्रोवोकेशन दिया उसी को अगर नुकसान पहुंचा देता है, तब 122 लगता है। अभी बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। ये कहना चाहता है कि भाई अपने नॉर्मल, ये तो समझ गए हर्ट ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ये तो समझ गए। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात। पनिशमेंट किस सेक्शन के लिए होती है? पनिशमेंट होती है वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट या वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। कॉजिंग ऑफ हर्ट, कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट होती है वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट की या वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। अब आते हैं पनिशमेंट में। पनिशमेंट ये कहती है कि भैया अगर कोई एक पर्सन जानबूझ के किसी को हर्ट कोज करता है तो ये सजा होगी, पर अगर हर्ट प्रोवोकेशन पे होती है, प्रोवोकेशन मतलब प्रोवोकेशन ऐसा होता है कि भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को गुस्सा दिलाया और गुस्से में आके उसने हर्ट कोज की, दैट इज प्रोवोकेशन। जैसे कि ये दो लोग थे, आपस में बहस कर रहे थे, बहस करते करते इस आदमी ने इस पर्सन को, ये मान लो है ए, ये है बी, ए और बी बहस कर रहे थे, बी ने ए को कुछ ऐसा बोल दिया कि ए को गुस्सा आ गया, गुस्से में आके ए ने बी को नुकसान पहुंचाया, उसको हर्ट कोज कर दी। यहां हम बोलते हैं कि भैया ए ने बी को हर्ट कोज किया है ऑन प्रोवोकेशन। उस केस के अंदर सेक्शन कौन सा लगेगा? उस केस के अंदर सेक्शन 115 नहीं लगेगा, सेक्शन क्या लगेगा? 122। अगर गुस्से में आके कोई पर्सन किसी को हर्ट कोज करता है, ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, तो क्या लगेगा? 122। यहां सवाल ये बना कि भैया ऐसा हुआ, ए और बी बहस कर रहे थे, बी ने ए को कुछ बोला, ए को गुस्सा आया, ए ने बी को हर्ट कोज किया,
तब क्या लगेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, ए और बी बहस कर रहे थे, बी ने ए को कुछ बोला, ए को गुस्सा आया, ए ने हर्ट कोज कर दिया, ये पर्सन है, इसका नाम है सी। तब क्या लगेगा? दो एग्जाम्पल, ए और बी बहस कर रहे थे, बी ने ए को कुछ बोला, ए को गुस्सा आया, मतलब प्रोवोक हो गया, वो गुस्सा आया मतलब प्रोवोक हो गया, ए ने बी को नुकसान पहुंचाया, बी को हर्ट की, तो दिस इज हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। बी और ए बहस कर रहे थे, बी ने ए को कुछ बोला, ए को गुस्सा आया, ए ने हर्ट कोज किया सी को, ये हर्ट ऑन प्रोवोकेशन नहीं है। हर्ट ऑन प्रोवोकेशन तभी लगेगा जिसने आपको प्रोवोक किया, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, अगर आप उसी को हर्ट कोज कर रहे हो तभी ये सेक्शन लगेगा। गुस्सा तो दिला रहा है बी, हर्ट कोज कर रहे हो सी को, तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। अभी आते हैं इस पे, ठीक है, एक बार प्रोवोकेशन पे करते हैं। यस, प्रोवोकेशन वाली बात समझे कि भाई हर्ट ऑन प्रोवोकेशन लगेगा कब? जिसने गुस्सा दिलाया अगर उसी को हर्ट होता है, उसी को हर्ट कोज करता है। जिसने गुस्सा दिलाया उसके अलावा किसी और को हर्ट कोज किया जाता है, तब हर्ट ऑन प्रोवोकेशन नहीं लगेगा। तब जो नॉर्मल है, अगर हर्ट हुआ है तो वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट लगेगा, ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट लगेगा। अभी आता हूं आपके इस डाउट पे। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात। जैसे आपको एक डाउट आ रहा है कि भाई प्रोवोकेशन पे देखो, सडन फाइट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, प्रोवोकेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों को मिक्स मत करो। सडन फाइट ऐसा होता है कि दो लोग थे, कोई बहस या गुस्सा नहीं, दो लोग थे, उसमें से किसी एक ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि दूसरे को गुस्सा आ गया, नहीं, दो लोग थे, आए, आपस में बोला चालू हुए और लग गए एक दूसरे को मारने। ऐसा नहीं है कि एक ने उसको कुछ बोला और उसको गुस्सा आया, नहीं, आए, मान लो दो लोग बाइक से जा रहे थे, दोनों की बाइक भिड़ी, उसने उसको बोला ये दिखता नहीं है क्या? उसने कहा दिखता क्या नहीं है, तेरे बाप की सड़क है, उसको ऐसा कुछ बोला, दोनों उतरे और लग गए लड़ने। दिस इज सडन फाइट, यहाँ पे कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ है। प्रोवोकेशन कब होता है? भाई दो लोग आए, बहस कर रहे थे, बहस में एक ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया कि दूसरे को गुस्सा आया, दिस इज प्रोवोकेशन। तो सडन फाइट क्या है कि भैया कोई ऐसा नहीं कि एक ने उसको कुछ बोला तभी वो लड़े, नहीं, बाइक भिड़ी, उसने उसको बोला दिखता नहीं है, उसने बोल दिया कि भैया तेरे को नहीं दिखता, लग गए दोनों लड़ने, दिस इज सडन फाइट। प्रोवोकेशन में होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा बोला कि दूसरे को गुस्सा आया और तब उसने हर्ट कोज की, दिस इज प्रोवोकेशन। ठीक है, सडन फाइट में दोनों लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, प्रोवोकेशन में ये होता है कि एक ने सिर्फ बोला होता है और दूसरा उसको मारता है, ठीक है, गुस्से में आके उसको मारता है, दिस इज प्रोवोकेशन। अब आते हैं आपके डाउट पे। पहली बात एक चीज ध्यान रखना, प्रोवोकेशन के अंदर इंटेंशन नॉलेज मैटर ही नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? कानून कहता है कि भैया प्रोवोकेशन एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके अंदर आदमी अपना मानसिक संतुलन खो जाता है। अपने ने भी ये पॉइंट लिखा होगा, पावर ऑफ सेल्फ, अच्छा लूजेस नहीं लिखा गया, लूजेस पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तभी उसको यहां सेक्शन में पनिश किया गया, इसकी सजा भी कम है। प्रोवोकेशन के मामले में इंटेंशन नॉलेज नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि उसको उसको मान लो ये है, इस बी ने ए को कुछ बोला, ए ने हर्ट किया है, बस कोजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन लगा दो। बी ने ए को कुछ बोला, ए ने ग्रीवियस हर्ट कोज किया है बी को, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन लगा दो। प्रोवोकेशन के केस में इंटेंशन नॉलेज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इंटेंशन नॉलेज होने के लिए आपका मानसिक संतुलन स्टेबल होना चाहिए। प्रोवोकेशन में ऐसा कहा जाता है कि उसका मानसिक संतुलन स्टेबल नहीं था, उसको किसी ने कुछ बोला, उसको गुस्सा आ गया, मानसिक संतुलन स्टेबल नहीं था, तो इसीलिए ही कानून ने जब कोई पर्सन प्रोवोकेशन में एक्ट करता है तो उसकी सजा कम रखी गई है। रुस्तम मूवी में मर्डर हुआ था, है ना, वो अपने ने के एम नानावती का केस है ये अपने ने जब हमने कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पढ़ा था तब इस पे बात की थी, ठीक है। तो प्रोवोकेशन वाले मामले में इंटेंशन नॉलेज कुछ नहीं होता, नुकसान देखा जाता है।
गुस्से में आया, क्या नुकसान किया, हर्ट किया, कोजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। गुस्से में आया, क्या नुकसान किया, ग्रीवियस हर्ट किया, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन के अंदर क्योंकि ऐसा होता है कि ये माना जाता है कानून द्वारा कि मानसिक संतुलन सही नहीं था, तो इंटेंशन नॉलेज तो हो ही नहीं सकता, तो एक्ट जो इफेक्ट होता है ना उसके लिए लायबल होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसकी पनिशमेंट पे। हर्ट ऑन प्रोवोकेशन की पनिशमेंट, एक मिनट यही लिखते हैं अपने पनिशमेंट को। हाँ ठीक है, हर्ट ऑन प्रोवोकेशन की पनिशमेंट 1 मंथ, फाइन है 1000 रुपए, शायद फाइन कितना है, 5000, सॉरी फाइन है 5000 और बोथ। यहां पर है 5 ईयर एंड 10,000 रुपीज। ये ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन की सजा है। ठीक है, ठीक है, दोनों की ये सजा है। हालांकि अपने को प्रोवोकेशन की सजा याद रखने की जरूरत नहीं है, सजा याद रखना सिर्फ वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट की, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की, इतनी ही सजा याद रखनी है। एक और याद रखनी है वो भी बता दूंगा, बट ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना। यहाँ से जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन बहुत, मतलब जजमेंट राइटिंग से हर बार क्वेश्चन आया, जैसे पिछली बार आया है हर्ट वाले में से जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो जजमेंट राइटिंग आता है, हर्ट कब बनेगा, ग्रीवियस हर्ट कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, प्रोवोकेशन कब बनता है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब एक अपना जो और रह गया है, causing hurt or grievous hurt by dangerous weapon। ये जजमेंट राइटिंग में पूछा गया सबसे ज्यादा सेक्शन नंबर सेक्शन है, 114, 15, 16, 17, 118। हमको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना भी क्या क्या चीजें डेंजरस वेपन में आती हैं, क्योंकि वो अपने को ऐसा नहीं दिखता कि भैया इस पर्सन ने ना उसको हर्ट किया, डेंजरस वेपन नहीं। वो लिखता है कि इसने उसको लाठी से मारा, वो लिखता है इसने इसको चाकू से मारा, वो लिखता है इसने उसको मान लो जानवर से कटवा दिया। तो ध्यान रखना क्या क्या डेंजरस वेपन आते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कटिंग के काम आ सकती है, चाकू, तीखी चीजें जो भी होती हैं, तीखी चीजें जो भी हो, चाकू, तलवार, एक्स, ये जितने भी हैं, ठीक है, नाइफ, कटिंग, स्टैबिंग वाले, एनिमल, कुत्ते से कटवा दिया, कुत्ते से हर्ट करवा दिया, कुत्ते से ग्रीवियस हर्ट करवा दिया, डेंजरस वेपन, फायर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, कि भाई आग लगा दी उसको जिसकी वजह से उसको हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ। एक चीज जो कभी भी डेंजरस वेपन नहीं आती है, ध्यान रखना, और यही पूछी जाती है, लाठी, नॉट डेंजरस वेपन। ठीक है, अभी बता दूंगा। लाठी कभी भी डेंजरस वेपन नहीं होता। आपको बोला जा रहा है उसने लाठी से सिर में मारा, सिर फाड़ दिया, ये कर दिया, सर डेंजरस वेपन वाला सेक्शन नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। लाठी डेंजरस वेपन में नहीं आती है, बस ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यहीं पे अपने कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो कि भैया लाठी ऐसी थी कि उससे किसी की जान जा, कुछ भी बोल रहा हो, वो लाठी मान लो 1 फुट चौड़ी थी, कुछ भी था, लाठी कैसी भी हो, लकड़ी की कोई भी चीज हो, लाठी हो, डेंजरस वेपन नहीं होता। हाँ, चाकू है, क्या कह रहे हैं सर, ये समझा नहीं मैंने, तुझे क्या लिखा है आपने? नहीं, लाठी से अगर उसने उसके सिर में मारी, वो मर गया, तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर लगेगा, इज डिफरेंट थिंग। लाठी से उसने उसके सिर पैर पे मारी, उसका पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, उसमें वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट या वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ही लगेगा। लाठी इज नॉट ए डेंजरस वेपन,
डेंजरस वेपन वाला सेक्शन नहीं लगेगा। वो आपको ये बोलता है तलवार से उसका हाथ काट दिया, तब कौन सा सेक्शन लगेगा? ये वाला। तब हम वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट नहीं लगाएंगे, तब हम कौन सा लगाएंगे? कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन 118। तब कौन सा लगाएंगे? 118। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब एक बार अपने सम अप कर लेते हैं चीजों को। हमने हर्ट ग्रीवियस हर्ट के बारे में आज पढ़ा। अपने ने पहली बात तो ये ध्यान रख लेना भाई, इसके इंडेक्स को अच्छे से पढ़ना है, 114 से 125, जिसके अंदर हमने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में ये बात पढ़ी कि भाई अगर कोई भी पर्सन किसी को बॉडीली पेन या डिजीज कोज करता है तो वो हर्ट है। कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हर्ट जो है वो ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। उसके अलावा हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के होते हैं। कानून जो है वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट के लिए पनिश करता है, वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश करता है, सिर्फ कॉजिंग ऑफ हर्ट के लिए नहीं पनिश करता। वॉल्यूंटरली का मतलब क्या है कि भैया या तो इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो एंड हर्ट हुआ हो। अगर इंटेंशन थी टू कोज ग्रीवियस हर्ट और एक्ट से होता है हर्ट, लायबल नहीं होगा। इंटेंशन थी टू कोज हर्ट, एक्ट से होता है ग्रीवियस हर्ट, लायबल नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट किसमें किया जाएगा? वॉल्यूंटरली कोजिंग में 115 में, ग्रीवियस हर्ट के केस में 117 में। डिफाइन कहां है? 114 में हर्ट डिफाइन है, 116 में ग्रीवियस हर्ट डिफाइन है। पनिशमेंट में ध्यान रखना, नॉर्मल अगर एक्ट है कि भैया इंटेंशन थी या नॉलेज थी और हर्ट हो गया तो 115, ग्रीवियस हर्ट हो गया 117। बट अगर फैक्ट आ रहा है आपके पास प्रोवोकेशन वाला तो 122 लगाना उस केस में। ये जजमेंट राइटिंग की बातें चल रही हैं, नॉर्मली ये अपने काम के नहीं होते हैं। उसके अलावा एक डेंजरस वेपन वाला सेक्शन है। आपको बोला जा रहा है कि हर्ट कोज किया है, डेंजरस हर्ट कोज किया है चाकू से, कटिंग, स्टैबिंग, इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है 118 लगाना, तब और कोई नहीं लगेगा। बट लाठी इज नॉट ए डेंजरस वेपन। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कोई भी डाउट हर्ट को लेकर, ग्रीवियस हर्ट को लेकर, क्वेश्चन बता चुका हूं, या तो इंडेक्स पूछते हैं, मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि ग्रीवियस हर्ट क्या है, या फिर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको मैंने इंटेंशन नॉलेज वाला एग्जांपल बता दिया। उसके अलावा जितने भी बचे हुए सेक्शन है वो सब ग्रीवियस हर्ट के, सॉरी सब जजमेंट राइटिंग के। जजमेंट राइटिंग के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखना। लाठी क्यों नहीं आता? 118 दो, एक मिनट देख लेता हूँ यार, 114, 15, 16, 17, 18। हाँ जी, लाठी क्यों? देखो लाठी ऐसा है कि लाठी को कानून नहीं मानता डेंजरस वेपन। लाठी को इन्होंने डेंजरस वेपन में कैसी चीजें रखी हैं? जो तीखी चीज हो, जिनसे किसी को काटा जा सके। जो जानवर है, जानवर के भी दांत तीखे होते हैं तो इसलिए रखा। फायर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ये सब इन्होंने रखे, इसलिए इन्होंने लाठी को नहीं रखा। लाठी तीखी नहीं होती है। चाहे चाहे इसमें एक और, हालांकि एक लूप होल है ये, चाहे ऐसा होता है कि भाई उसने ना लाठी थी और मतलब बंदा पावरफुल था, पावरफुल मतलब वैसे बॉडीली पावरफुल था, उसने लाठी उसके पेट में मारी और लाठी पेट के आर पार कर दी, तब भी ये सेक्शन मर गया तब तो कहानी बदल गई। मर गया तब तो हर्ट ग्रीवियस हर्ट का मामला ही नहीं रहा, तब तो मर ही गया। बट उसको वहां पे उसने ग्रीवियस हर्ट कोज कर दी, मान लो उसके लाठी आर पार कर दी, तब भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। क्यों? लाठी से किया है। लाठी इज नॉट ए डेंजरस वेपन। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि कानून लाठी को डेंजरस वेपन नहीं मानता। हाँ जी, 118 एक और 118 दो में बस यही फर्क है। 118 एक पनिशमेंट की बात करता है फॉर कोजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन। 118 दो बात करता है ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। 118 एक जो है
वो बात करता है कोजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, मतलब वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन। 118 तो बात करता है वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ठीक है, पनिशमेंट सिर्फ हर्ट की, मतलब वॉल्यूंटरली कोजिंग हर्ट वाले सेक्शन की, वॉल्यूंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट वाले की सेक्शन की। उसके अलावा हाँ, एक वो एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ वाला सेक्शन है, 122, 125, 125, बस उसकी पनिशमेंट। ये 3 सेक्शंस की पनिशमेंट याद रखनी है और कोई भी नहीं। ठीक है, यस, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो टॉपिक इजी है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो भाई ठीक है, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ओके, थैंक यू।